नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात करने वाले हैं कनाडा जाने वाले छात्रों की, जो भारत से जाते हैं और भारत में अधिकतर, जैसा कि रिवाज है, पंजाब से जाते हैं। तो हम उन छात्रों की बात नहीं कर रहे जो कि वहाँ पढ़ने जा रहे हैं और उनके पास कोई टेक्निकल स्किल है, मैनेजरियल स्किल है, उन्होंने ठीक से पढ़ाई की है और उन्होंने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, उनके पास में हुनर है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंसेज का, नर्सिंग का, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल skills, accounting skills and any other skills in art and teaching. We are not talking about them. हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो किसी तरह से थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सकते हैं या वो भी नहीं बोल सकते, लेकिन देखा देखी जो वहाँ पे पंजाब में गली गली में, हर शहर और हर गांव में, कस्बों में जो अंग्रेजी पढ़ाने की और कनाडा भेजने की जो दुकानें खुली हुई हैं, उनके मोहक जो प्रचार हैं उसके पास वो फंस जाते हैं, या कि उनके माता पिता, अभिभावक उसमें फंस जाते हैं। और उनके पास कहानियाँ भी हैं। ये जो दुकानें चल रही हैं, वो एक बड़ी जो है वो कथा का निर्माण करती रहती हैं और कुछ अनुभव और कुछ सामने उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से लोग ठीक ठाक या कोई खास पढ़ाई के बिना भी कनाडा पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी कमाई कर ली और वो पैसा यहाँ भेजने लगे, तो यहाँ उनके जो माँ बाप हैं उनका जीवन स्तर बड़ा ऊपर बढ़ गया और वो भी वहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और माना जाता है कि उनकी जीवन बहुत अच्छा हो गया, जो कि पंजाब में या भारत में कहीं भी हो सकता था। तो क्या ये सही बात है? कनाडा जाना, पंजाब में या विदेश में जाना एक बहुत लंबा इतिहास है। वो जा रहे हैं, उस जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच समझ के जाएं, पढ़ाई करके जाएं, अपनी क्षमताओं को और वहाँ की आवश्यकताओं को समझ कर जाएं। जैसा कि हर क्षेत्र में हो सकता है, सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सही एक तरीका होगा, सही रणनीति होगी। लेकिन ये सिखा पढ़ा कौन रहा है? क्योंकि वो जो जो रिक्रूटमेंट का जो एक पूरा का पूरा जाल है, जो एक पूरा विशाल तंत्र है, जो कि कनाडा से या विदेशों से लेकर के हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से पंजाब के शहरों, कस्बों और गांव तक फैला हुआ है, उसको तो रोज़ नए नए मुर्गे चाहिए, उनको रोज़ रोज़ नए छात्र चाहिए और हज़ारों रुपए की फीस लेकर के वो अंग्रेजी बोलना, सीखना, पढ़ाना सीखते हैं और उसमें भी काफ़ी कुछ 1-2 लाख रुपया खर्च हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है अगर उन बच्चों को बहुत बार जो है वो बार बार परीक्षा देनी पड़े, कोचिंग लेनी पड़े, तो वो 1-2 लाख रुपए तो हो सकता है। जो ठीक ठाक है वो शायद एक बार में निकल जाएंगे, 25-30 हज़ार में या 20 से 30 हज़ार में वो कोचिंग भी कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे। तो बैंड ले जाएं 6 बैंड से ऊपर, तो 6 बैंड से ऊपर है, यानी कि आपकी अंग्रेजी की बोलचाल और पढ़ने और समझने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतर है। और वहाँ जाकर के निश्चय ही आपको इसी आधार पे आपको सहायता मिलेगी कि वहाँ के लिए आपको पढ़ाई के लिए किसी किसी शिक्षण क्षेत्र में कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल जाए, वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन असल में जो अंतिम जो मुख्य ध्येय है वो पढ़ाई करने का तो है नहीं, वो तो इमिग्रेशन का है। वहाँ पे जाके पीआर लेना है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर क्षमता है और वो सोच समझ के ठीक तरह से काम करके वहाँ जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम फिर उसी उसी एक चक्र की बात कर रहे हैं जो कि कुचक्र चल रहा है और पिछले दिनों ये खबरें लगातार आ रही हैं। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं कनाडा में, जो भारतीय मूल के और विशेषकर पंजाब से गए हुए छात्रों की स्थितियों के बारे में वहाँ बार बार बता रही हैं कि किस तरह से, किस तरह की मुसीबतों में वो पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास
बहुत सारे चक्कर में अगर वो तैयार नहीं है, अगर उनके पास में कोई स्किल नहीं है, अगर उनको पढ़ने का भी तो एक पूरा एक कुचक्कर है कि जो वहाँ तक जाने के लिए जो वीज़ा है उसके लगने में 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे ट्रेनिंग लेने में और पैसे खर्च हो जाते हैं, और फिर आपको जो काम करना होता है वो उसी क्षेत्र में काम करना होता है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, या उससे संबंधित क्षेत्र में काम करना होता है। तो वो काम अगर आए तो ठीक है, वो चल सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों को तो, अधिकतर जो बच्चे जा रहे हैं उन्होंने कभी घर में कोई काम नहीं किया है, कभी कोई जिम्मेदारी का काम किया ही नहीं है। कुछ को छोड़ दें, कुछ ने अवश्य किया होगा, अधिकतर ने कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया है। उनके माता पिताओं ने उनको सर पे चढ़ा के रखा है। अगर कुछ चलाना आता है तो उनको शायद गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, कुछ को ट्रैक्टर और ट्रक भी चलाना आता होगा, और मोटरसाइकिल चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, और फ़ोन चला लेते हैं, ये करा लेते हैं। लेकिन वो कंप्यूटर भी ऐसा नहीं है कि उसमें उसको सुधार लें, उसको खोल के वापस जोड़ लें, उसमें कोई खराबी आ गई हो तो उसको ठीक कर लें। अगर ये क्षमता है तो वो भी काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में देखने समझने वाले लोगों की हर जगह, हर देश में ज़रूरत रहती है। लेकिन हम फिर वो जो स्किल सेट है, डेफिनेट स्किल सेट है जो कि वहाँ की रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो वो जो नागपाश है, वहाँ जा कर के लाखों कमाने का और मोटी मोटी सोने की चेनें पहन के घूमने का, उनके माताओं और भाइयों बहनों की बड़ी बड़ी महंगी शादियाँ होने का और बड़े बड़े घर बनाने का वो है। तो वो कोई 1 या 2 या 3 वो कर पाते हैं, उन्होंने निश्चय उनकी मेहनत होगी, उनकी कोई स्किल सेट होगा, उनका काम कर पाए होंगे। लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। अधिकतर लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सोचने समझने की बात है कि 2 लाख, अब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बताया जाता है कि 2 लाख भारतीय छात्र हैं जो कि वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, क्योंकि जो उनको वहाँ काम करने की इजाज़त है वो जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित तो उनको काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो उनको आता ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, वो टैक्सियाँ चला रहे हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं, और किसी तरह से किसी फैक्ट्री वाले से, किसी ऑफिस वाले को घूस दे करके उससे सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, ये फला काम करता है, ये अकाउंटेंट है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, या कि शॉप अटेंडेंट है अगर उस तरह के उसमें गए हैं, या कि फैक्ट्री में कोई काम करता है। तो एक पूरा चक्कर है कि 20-25 लाख रुपए तो खर्च करके यहाँ पे आपको वीज़ा मिलता है। फिर उतने ही शायद पैसे खर्च करके या उससे ज़्यादा भी खर्च करके आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप समझ लीजिए कि 25 से लेकर 30 लाख रुपए तक खर्च करके वो बंदा वहाँ जाता है। और उसके पीछे धारणा ये है कि भारत में तो कुछ काम है ही नहीं। अरे भई, अगर 20-25 लाख रुपए करोगे और आपके पास कोई स्किल है तो आप यहाँ भी काम कर सकते हो। लेकिन ये धारणा है, ये एक भेड़ चाल है, इसके कारण लोग वहाँ चले चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का एक धंधा चल रहा है जिसके अंदर बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, और वो बेचारे फूल से बच्चे जिन्होंने यहाँ कभी चाय भी बनानी नहीं आती है उनको, उन्होंने कभी गिलास भी पानी का उनकी मम्मी ने या बहन ने या भाभी ने उनको उठा के दिया है, उन्होंने कभी शायद कपड़े भी नहीं धोए हैं, उनको प्रेस भी करना नहीं आता है, वो वहाँ जा कर के एक नए देश में, एक नई संस्कृति में, यहाँ दुनिया भर के बंधन, वहाँ बुले खुले स्वच्छंद माहौल में, एक स्वच्छंद संस्कृति के बीच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। और फिर उनके साथ वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कुछ के साथ हो सकता है, जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है तो निश्चय उनको सही सहायता मिलेगी, लेकिन अधिक के लिए तो नहीं है। अधिक वहाँ पे ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि वहाँ पे लोग सोने की जगह ढूंढ रहे हैं, घूम घूम के वहाँ काम ढूंढ रहे हैं, और मुसीबत में पड़ के जो उल्टे सीधे जो अपराध के क्षेत्र हैं उसमें जा रहे हैं। जो लड़कियां बेचारी गई हैं वो जाकर के वो इतनी मजबूर हैं कि उनको शायद कुछ को इसके बार बार खबर इसमें आ रही है, ये कोई मन घड़ंत बातें नहीं है, वहाँ के मीडिया में भी आ रही है, अखबारों में भी आ रही है, जो वेब पोर्टल हैं, जो कनाडा के लोगों से हैं और कनाडा में जो मित्र रहते हैं उनसे भी बात करके पता लगा कि कितनी विकट स्थिति है। ये बहुत से लोगों की है।
ये हम कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सभी की ऐसी स्थिति है, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन तैयारी करके जाना चाहिए, अपने स्किल सेट के हिसाब से जाना चाहिए। अंधाधुंध देखा-देखी में नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ वो परेशान हैं। और बच्चियाँ जो यहाँ से गई हैं, जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, किसी तरह से नंबर लेके चली गई, और वहाँ भी वो उसी चक्कर में फंसी हुई हैं कि उनको पैसे दे करके कोई सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट का लेना है। तो वो एक परिस्थिति ऐसी भी आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी वो जो बच्चियाँ यहाँ से अपने 50 सपने लेके गई थी, उनके बड़े मन से उनके परिवार ने भेजा था, वहाँ पे बड़े दुख की बात है कि वो वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर हो रही है। बहुत सारे लोग वो जो नई जगह पे जा कर के जो एडजस्टमेंट है उसको कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल वहाँ का जो स्वच्छंद माहौल है, उसमें बहुत सारी कुटेव जो हैं वो उसमें पड़ जाते हैं, और उनका अगर कोई शोषण अगर वहाँ हो रहा है तो वो कोई कनाडा के लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, कोई पंजाब या के लोग ही कर रहे हैं, कोई मद्रासी या देश के लोग नहीं कर रहे। उनकी भाषा जानने वाले, उनकी संस्कृति जानने वाले, उनसे मिलने वाले वही लोग उनको उनके साथ में उनका शोषण कर रहे हैं। और एक एक कमरे में, एक एक बेसमेंट में 2-2 4-4 और कहीं-कहीं तो कहते हैं 10-12 लोग भी रह रहे हैं। बच्चियां रह रही हैं, उनकी प्राइवेसी नहीं है, वो बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही हैं। ये सबके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े तबके के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतने दिनों से एक कल्चर है वहाँ जा कर के काम करने का, और काम करने से पहले जो है वहाँ पे शिक्षा लेने का, और फिर वहाँ से पीआर लेने का। लेकिन कोई भी इस तरह का सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है कि जो उनको बताए, जो उसके लिए तैयार करे। ये सारी जो दुकानें खड़ी हुई हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो वहाँ पे कौन लोग हैं जो उनको काम दिखाए जाएंगे, कौन लोग हैं जो उनको जो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। अगर सरकार की तरफ से इसमें ध्यान दिया जाए तो बेहतर हो सकता है। जैसे कि बताया जाता है कि कई देश हैं जिनके अगर जो इमिग्रेंट जाते हैं तो उनको पूरा ठोक बजा करके, सोच समझ करके उनको वहाँ जाने देते हैं, और उनको वहाँ पे सपोर्टिंग अवेलेबल रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। शायद समय आ गया है कि भारत की सरकार और राज्य सरकार और शिक्षण संस्थान और वहाँ के जो दूतावास हैं वो इस विषय में कोई गंभीर कदम उठाएं, इन लोगों की, इन बच्चों की सहायता करें जो वहाँ जाकर के 50 तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो हम इस विषय में आगे भी बात करेंगे। विदेश में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले जो भारतीय मित्र हैं, जो इस तरह की चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, उनसे भी बात करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर 1 या 2 बच्चा भी अगर इस जानकारी से वो इस कुचक्र में फंसने से बच जाता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सामने आया है कि जितनी जानकारियाँ सामने आ रही हैं उनसे वो बच्चे और उनके परिवार के लोग बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं। उनको भेजना है या नहीं भेजना है, या किस तरह से भेजना है, इसके बारे में वो बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं। तो यही हमारी आशा और यही मंशा है। तो हमें आशा है कि आपको ये छोटा सा कार्यक्रम जो कनाडा में जाने वाले भारतीय छात्रों और वहाँ पे काम करने वालों के लिए और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंसी के जो इच्छुक हैं उनके बारे में है, वो आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे इस विषय में भी और बात करने के लिए, और अन्य बातों के साथ भी फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।